students, this video is about self induction. What is self induction? इंडक्शन से आपको पता चल गया होगा प्रोडक्शन, एंड सेल्फ का मतलब उसमें किसी भी कॉइल में खुद से इंडक्शन. तो सेल्फ इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है किसकी? कॉइल की, जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच अ कॉइल अपोज एनी चेंज in the strength of current flowing through same coil by producing an induced EMF in it, or it may be defined as, जैसे हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर मैंने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, गैल्वेनोमीटर जॉइन किया है, जो कि हमें करंट के प्रोडक्शन का हमें बताता है कि उस कॉइल के अंदर करंट है या नहीं. तो अगर मैं इस कॉइल के अराउंड एक मैग्नेट को आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट कराती हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के ऊपर फॉल होंगी जिससे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इस कॉइल में ही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इस मैग्नेट की वजह से. उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और कॉइल रख देती हूँ तो इस मैग्नेट की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट का प्रोडक्शन होना, करंट जहाँ पे प्रोड्यूस होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट का प्रोडक्शन होना, और अराउंड करंट होगा इसके तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. तो इस कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर अगर प्रोडक्शन हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. लेकिन यहाँ वर्ड आ रहा है सेल्फ इंडक्शन, विच मीन्स एक ही कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोड्यूस होना, उस प्रॉपर्टी को, उस कॉइल की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. एंड सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. तो फैराडे के सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी. एंड सेल्फ इंडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, वी नो दैट फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. मैग्नेटिक फ्लक्स है तभी तो करंट है उस कॉइल में. I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. सो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैपिटल L, एंड L इज़ सेल्फ इंडक्शन, और हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. अगर हमारे पास करंट की वैल्यू यूनिटी हो जाए, मींस करंट हमारे पास 1 एम्पियर हो जाए, तो फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? सेल्फ इंडक्शन L के बराबर. And according to Faraday's second law on EMI, we know that induced EMF minus d phi by dt के बराबर होता है. माइनस साइन आया यहाँ पे लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोज द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन. एंड फाई जो है अभी हमने निकाला, विच इज इक्वल्स टू Li फॉर सेल्फ इंडक्शन. L इज द सेल्फ इंडक्शन, या हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. तो जब हम इस फाई की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे, देन वी हैव E इज इक्वल्स टू डी बाई माइनस डी बाई डी टी इंटू में Li, एंड सेल्फ इंडक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर दैट टाइम. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं. सो डी आई बाई डी टी, एंड हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड EMF अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, E समटाइम्स नोन एज बैक EMF. इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है बैक ईएमएफ. तो अगर इस करंट की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी वैल्यू अगर यूनिटी हो जाती है, तो जैसे कि अभी हमने फ्लक्स को L के बराबर प्रूव किया जब अगर करंट हमारे पास 1 हो जाए, सिमिलरली अगर डी आई बाई डी टी भी वैल्यू हमारे पास इसकी यूनिटी हो जाए, तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी क्या लिख सकते हैं? L के बराबर. और यहाँ आपने मोड का यूज़ किया है, मीन्स जो नेगेटिव साइन था वो किस में चेंज हो गया? पॉजिटिव में. सो सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी थ्रू द कॉइल। इस चीज को हम डेफिनेशन के थ्रू इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड यूनिटी की बात करें, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो सेल्फ इंडक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। इसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी। एंड हेनरी हमारे एक साइंटिस्ट थे, इसीलिए हम इसको नोटेट करते हैं कैपिटल एच से। एंड L इज इक्वल्स टू 5/I अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। सो L की एसआई यूनिट हो गई हेनरी। 1 हेनरी फ्लक्स की होती है वेबर, 1 वेबर, एंड करंट की होती है एम्पियर, 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर 1 हेनरी किसने के बराबर आ जाएगा, 1 वेबर पर एम्पियर के बराबर। और अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो E इज इक्वल्स टू माइनस LdI/dt होता है, एंड L इज इक्वल्स टू E/dI/dt, एंड dI/dt इज इक्वल्स टू, ये करंट है, एम्पियर, टाइम हो गया सेकेंड, तो एम्पियर पर सेकेंड। एंड ईएमएफ की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज वोल्ट। तो यहाँ से 1 हेनरी किसके बराबर आ जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड। एंड वी नो दैट कि जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR, R इज इक्वल्स टू V/I। V पोटेंशियल दैट इज वोल्ट, जो कि EMF का काम कर रहा है यहाँ पे, करंट हो गया एम्पियर में, एंड रेजिस्टेंस का होता है ओम इज इक्वल्स टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो इस वोल्ट अपॉन एम्पियर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओम। एंड ये ऊपर चला जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो इसकी 1 हेनरी कितने के बराबर हो सकता है, ओम सेकेंड के इक्वल भी हम लिख सकते हैं, और 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड के इक्वल भी लिख सकते हैं। सो फॉर दिस इक्वेशन 1 हेनरी इज इक्वल्स टू 1 वेबर पर एम्पियर, एंड फॉर दिस इक्वेशन 1 हेनरी इज इक्वल्स टू 1 ओम सेकेंड। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें देन वी कैन से दैट कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल L is said to be 1 Henry if 1 volt induced EMF is produced in a coil when the time rate of change of current in the coil is 1 ampere per second। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कम्स टू अ डेरिवेशन रिलेटेड टू सेल्फ इंडक्शन फॉर अ सोलेनॉइड, या हम कह सकते हैं कॉइल के लिए। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड, इस तरीके का ही होता है सोलेनॉइड। एंड वी कंसीडर दैट जो इस सोलेनॉइड की लेंथ है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I। सो इस सोलेनॉइड के अंदर अगर n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स देन उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। N हमारे पास यहाँ पे सोलेनॉइड के लिए क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दिस सोलेनॉइड, एंड I करंट इस सोलेनॉइड के अंदर फ्लो कर रहा है। एंड वी नो दैट कि जो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा फिर इसके अराउंड, अकॉर्डिंग टू फैराडे, कि जहाँ पे करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द सोलेनॉइड विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। मैं अब ये डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के लिए कितना होगा, उस एक्सप्रेशन को अब यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया जा रहा है। हेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज इक्वल्स टू स्मॉल n, उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी तो इक्वेशन बन गई हमारे पास म्यू नॉट NI अपॉन में L। एंड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें फाई की विच इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें सेल्फ इंडक्शन के लिए ये डेरिवेशन करना है सोलेनॉइड, एंड वी नो दैट सेल्फ इंडक्शन फाई इज इक्वल्स टू LI, ये होता है, L इज इक्वल्स टू 5/I, यही होता है। तो फ्लक्स की भी बात करनी पड़ेगी, तो फ्लक्स देखें तो BA cos थीटा, फ्लक्स यही होता है, पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया भी सोलेनॉइड का इसी डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे, लेंथ है इसकी ये, तो दोनों के बीच का जो एंगल हो गया दैट इज 0 डिग्री।
सो 0 डिग्री जब हम पुट करेंगे तो फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू बी ए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो बी ए दैट इज म्यू नॉट एन अपॉन में एल आई और ए हो गया। और जो ये तो हमने फाइंड आउट किया था किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड और ये हमारे पास फ्लक्स आया उसी पॉइंट पे इनसाइड द सोलेनॉइड एक पॉइंट पे, लेकिन अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें विच इज इक्वल्स टू एन फाई डैश, एंड एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, एंड म्यू, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। एंड वी नो दैट सेल्फ इंडक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, एंड अभी कोफिशिएंट और फ्लक्स के बीच का जो हमने रिलेशन निकाला विच इज़ फाई इज इक्वल्स टू एल आई। सो कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों को जब हम कंपेयर करें, क्योंकि आप इस इक्वेशन में देख सकते हो लेफ्ट साइड में फ्लक्स है और इसमें भी लेफ्ट साइड में फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, सो इसकी जो राइट हैंड साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, तो हम लिख सकते हैं एल आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल, और यहाँ से आई इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे, सो आई से आई कैंसिल आउट, और जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन दैट इज एल विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। दिस इज द रिजल्ट जो कि हम न्यूमेरिकली यूज करेंगे आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो इफ़ द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इज मेड अप ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, अगर वो कोर जो बनी है सोलेनॉइड की वो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हो जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर हो, देन जो इक्वेशन अभी हमने फाइंड आउट करी थी दैट इज एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, तो हमें उससे उसकी परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन हमारे पास सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू या उसका जो फॉर्मूला आएगा दैट इज म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो सेल्फ इंडक्शन किसी मैग्नेटिक मटेरियल का और सेल्फ इंडक्शन मैग्नेटिक मटेरियल का नहीं, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो म्यू आर के बराबर, मीन्स रिलेटिव परमिएबिलिटी के बराबर। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्शन है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल किसी भी कॉइल का डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर पे, उसके नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में एरिया एंड लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करता है। तो इन तीनों चीज़ों पे सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स। अगर कॉइल को हमने सीरीज में कंबाइन जोड़ रखा है तो अगर इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्शन हमें फाइंड आउट करना है देन वी यूज दिस फॉर्मूला विच इज सेम एज रेजिस्टेंस कंबाइन इन सीरीज। एंड अगर हमने सेल्फ इंडक्शन को या इंडक्टेंट कॉइल को हमने पैरेलल में जॉइन किया हुआ है then for finding the equivalent inductance we use this formula which is similar as when resistance connected in parallel combination. So this is all about self induction and derivation.